हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि 96 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार की एक ओर स्थित दो कारों का अवनमन कोण अल्फा और बीटा यदि tan अल्फा 1/4 और tan बीटा 1/7 है तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एक इस तरीके का 96 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ये 96 मीटर ऊंचा एक मीनार है और बोल रहा है कि इसके एक और दो कार स्थित है। तो मान लीजिए कोई एक कार यहाँ स्थित है और एक कार यहाँ स्थित है। तो बोल रहा है कि कारों के अवनमन कोण जो है वो कितना है, अल्फा और बीटा है। तो अगर मैं इस तरीके से मिला देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे तो जो अवनमन कोण होगा वो क्या बनेगा, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। तो मान लीजिए पूरा अल्फा है और तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो एकांतर कोण से अगर मैं इसको मिला दूं तो एकांतर कोण अल्फा और ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब चलिए मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे यहाँ से ज्ञात करना है कि दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मानिए ये तो मीनार क्षैतिज तल से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए हमने यहाँ से ये अल्फा कोण पास में लिया और बीटा कोण दूर क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से मान लीजिए तो आधार का मान क्या है, 1/7 है और यहाँ पे आधार का मान 4 है। तो क्या गया है, ये इसलिए ज्यादा दूर हमने लिया तो यहाँ पे ये बीटा का मान लिया। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से मुझे पता है tan थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो बस इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न में। तो चलिए इस प्रश्न को बस हल करते हैं। तो देखिए कोण, यहाँ से अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी और ये डी, तो यहाँ से हमें पता है कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो ये क्या दिया हुआ है, 1/4 और लंब बटा आधार तक tan थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बी बटा में बी सी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/4, देखिए ए बी तो हमें 96 दिया हुआ है ना, 96 बटा में बी सी। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर में 96 गुना में 4। तो बी सी का जो मान आ जाएगा 300 क्या हो जाएगा, 84 मीटर, ये बीसी का मान आ गया। अब यहाँ से अगर मैं tan, ये तो मैंने ए बी सी में देखा ना, अब ए बी डी में देखेंगे तो tan बीटा, तो tan बीटा बराबर यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, यहाँ से आ जाएगा 1/7 बराबर में ए बी और बटा में बी डी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 1/7 बराबर में 96 बटा में बी डी। तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 96 गुना में 7। तो बी डी का जो मान आ गया उसको गुना कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 672। तो 672 मीटर आ गया। देखिए यहाँ से मुझे बी डी ज्ञात हो गया और यहाँ से मुझे बी सी ज्ञात हो गया। तो अगर मैं पूरे बी डी में से बी सी घटा दूंगी तो ये सी डी ज्ञात हो जाएगा और सी डी ही क्या है, दोनों कारों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी जो सी डी है बराबर क्या हो जाएगा, बी डी माइनस में बी सी। तो यहाँ से लिखेंगे 672 में से 384 को घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाइए तो 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 8 और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 288 मीटर आ जाएगा, 288 मीटर इसका सही उत्तर होगा। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।